किसी भी एकादशी के दिन इस पेड़ की जड़ को पहन लेना 100% गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, दरिद्रता हमेशा के लिए घर से चली जाएगी, शत्रु चाहे पुराने हो या नए उनका विनाश होगा। जी हाँ मित्रों, यकीन मानिए आज हम आपको कुछ ऐसे ही 4 पेड़ों के बारे में बताने वाले हैं जिनका इस्तेमाल प्राचीन काल में बहुत किया जाता था। हमारे वेद पुराणों में भी इन पेड़ पौधों का विशेष महत्व बताया गया है। मित्रों, आज भी इन सभी पेड़ों के जड़ों का इस्तेमाल कुछ लोग जड़ी बूटियों के तौर पर करते हैं तो कुछ लोग तांत्रिक शक्तियां पाने के लिए इन पेड़ का उपयोग करते हैं, लेकिन यह जानकारी बस कुछ ही लोगों के पास है। मित्रों, अगर आप भी सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं और अपने प्राचीन ग्रंथों में आस्था रखते हैं तो यह जानकारी आपको जरूर पता होनी चाहिए, जिससे कि इसका उपयोग आप भी आसानी के करके अपनी परेशानियां दूर कर सकें, आप भी जल्दी ही अमीर बन सकें, आपके पास भी खूब पैसा आने लगे और आप भी अपने सपने को हकीकत में बदल सकें। जी हाँ मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इन 4 पेड़ पौधों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्त यार को शेयर जरूर कर दे ताकि इसका लाभ सभी लोगों को मिल सके। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि इस उपाय को एकादशी के दिन ही क्यों करना चाहिए। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल जरूर आया होगा, तो चलिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। मित्रों, एकादशी का दिन बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन कोई भी उपाय करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। सनातन के समर्थकों के लिए एकादशी का व्रत बेहद खास होता है। साल में 24 एकादशी पड़ती है, जबकि महीने में 2 एकादशी का व्रत पड़ता है। इन सभी एकादशियों का अपना अलग अलग महत्व होता है। एकादशी का व्रत श्रीहरि अर्थात भगवान विष्णु के लिए व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान श्रीहरि के साथ माता लक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा भक्तों को मिलती है। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न मुद्रा में रहती है। अगर आप इस दिन माता लक्ष्मी की सच्चे मन से प्रार्थना करती है तो वह आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण करती हैं। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि हर एक पेड़ में किसी न किसी देवी देवताओं का वास होता है और इसीलिए आपने देखा होगा कि हर एक दिन किसी न किसी पेड़ की पूजा की जाती है या उसके पास दिया जलाया जाता है। मित्रों, सबसे पहला पेड़ है चमेली का पेड़। मित्रों, चमेली के पेड़ का जड़ को आपको लेकर आने के बाद सबसे पहले उसके जड़ की विधिवत पूजा करनी है। फिर उसकी सुखाकर इसको चांदी की ताबीज में रखकर अपने गले में पहन लेना है। मित्रों, चमेली का यह पेड़ इसके बारे में कहा जाता है कि इसके फूल के साथ इसके जड़ का भी बहुत उपयोग होता है। चमेली फूल का प्रयोग जड़ी बूटी के तौर पर भी किया जाता है और तंत्र शास्त्र में इस फूल को बेहद चमत्कारिक और अद्भुत बताया गया है। तंत्र शास्त्र के अनुसार चमेली फूल के उपाय व टोटके करने से जीवन की कई समस्याओं से मुक्ति मिलती है और करियर में उन्नति के योग भी बनते हैं। मित्रों, चमेली के पेड़ के बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हनुमान जी को चमेली के तेल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। हर मंगलवार और शनिवार के दिन सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और शत्रुओं से भी मुक्ति मिलती है। ध्यान रहे कि हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक नहीं जलाया जाता बल्कि उनके शरीर पर तेल लगाया जाता है। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मित्रों, इसीलिए चमेली के पेड़ को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। मित्रों, ऐसा भी माना जाता है कि चमेली के फूल के होने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और ग्रह दोष से भी छुटकारा मिलता है। साथ ही कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है और परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है। मित्रों, शायद आपको इस बात का पता तो चल ही गया होगा कि हम आपको चमेली के पेड़ की जड़ क्यों पहनने को कह रहे हैं।
मित्रों, यकीन मानिए, यदि आपने चमेली के जड़ को अपने गले में धारण कर लिया, फिर देखना आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके घर में सभी नकारात्मक शक्ति का नाश होगा। घर में कलह कलेश हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। आपके पास पैसा आने लगेगा। मित्रों, चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको दूसरे पेड़ के बारे में बताते हैं। मित्रों, दूसरा पेड़ है अपामार्ग का। इसको लड़जीरा या चिरचिटा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। मित्रों, यह पौधा बहुत ही आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है। ये पौधा बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। इसका उपयोग तांत्रिक लोग वशीकरण के रूप में भी करते हैं। इसके साथ ही इस पेड़ का उपयोग हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी बताया गया है। मित्रों, अपामार्ग का पौधा अच्छी नमी में घास के साथ कहीं भी उग जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये व्यक्ति की किस्मत चमका सकता है। दरअसल हर व्यक्ति की चाह होती है कि उसे जीवन में सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति हो। इसके लिए वह कड़ी मेहनत करता है, लेकिन कई बार व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता। इससे निजात पाने के लिए आप अपामार्ग के पौधे की जड़ के कुछ उपाय कर सकते हैं। मित्रों, माना जाता है कि किसी भी शुभ मुहूर्त में इस पेड़ को उखाड़ लाओ। इसके बाद उसके जड़कों को धोकर उसकी विधिवत पूजा करो। इसके बाद इस पेड़ के जड़ को सुखाकर इसको चांदी के ताबीज में पहन लें। मित्रों, यकीन मानिए, ऐसा करने से जल्द ही आपको अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होगा। आपके पास सुख समृद्धि का वास होगा। आपके व्यापार में कई रास्ते खुलने लगेंगे। आपके पास पैसा रुकने लगेगा और आप जल्द ही करोड़पति बन जाएंगे। मित्रों, चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको तीसरे पेड़ के बारे में बताते हैं। मित्रों, तीसरा पेड़ है बरगद का पेड़। मित्रों, कई औषधीय गुणों से भरपूर बरगद का पेड़ हिंदू धर्म में पूजनीय है। वट वृक्ष के नाम से प्रचलित बरगद का पेड़ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सनातन धर्म में काफी महत्वपूर्ण है। इसके फल, फूल, तना से लेकर पत्तियां भी उपयोग में लाई जाती हैं। मित्रों, हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ की पूजा करने की परंपरा सदियों पुरानी है। बरगद के पेड़ को हिंदू धर्म में अक्षय वट भी कहा जाता है। यह पेड़ जितना धार्मिक महत्व रखता है, इस पेड़ का उतना ही वैज्ञानिक महत्व भी है। धर्म की दृष्टि से देखें तो ऐसा कहा जाता है कि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश विराजते हैं। इसके अलावा यदि वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो बरगद के पेड़ की जड़, तना, फल तीनों में ही औषधीय गुण पाए जाते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में बरगद के पेड़ के महत्व को विस्तार पूर्वक वर्णित किया गया है। मित्रों, बरगद के पेड़ को हिंदू धर्म में वट वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। बरगद के पेड़ की जड़ें जमीन में बहुत दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। ऐसा माना जाता है कि बरगद के पेड़ की छाल में विष्णु, बरगद की जड़ों में ब्रह्मा और इसकी शाखाओं में भगवान शिव विराजमान होते हैं। मित्रों, हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन औरतें अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ व्रत रखती हैं। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। बरगद के वृक्ष को वट वृक्ष भी कहा जाता है। साथ ही सत्यवान और सावित्री की कथा पढ़ी जाती है। इसलिए इस दिन को वट अमावस्या, बड़ अमावस्या और वट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को सौभाग्य, आरोग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा महिलाएं मनचाही मनोकामना मांगते हुए बरगद के पेड़ पर कलावा बांधती है। मित्रों, शायद यही वजह है कि बरगद के पेड़ को बहुत ही चमत्कारी पेड़ माना जाता है। मित्रों, किसी भी दिन शुभ मुहूर्त में इस पेड़ की जड़ को उखाड़ लाएं और उसको रखकर उसकी विधिवत पूजा करें। पूजा करने के बाद उसको सुखा लें और इसका चांदी के ताबीज में डालकर पहन लें। अगर आपके पास चांदी का ताबीज खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप इसे तांबे के ताबीज में भी पहन सकते हैं। मित्रों, यकीन मानिए, अगर आपने इसको पहन लिया तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। घर में हमेशा सुख शांति खुशहाली बनी रहेगी।
आप जल्द ही करोड़पति बन जाएंगे। मित्रों, चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चौथे पेड़ के बारे में। मित्रों, चौथा पेड़ है गूलर का पेड़। मित्रों, यह पेड़ बहुत ही आसानी से आपको अपने आसपास बगीचे में मिल जाएंगे। मित्रों, इस पेड़ को भी बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। ज्यादातर इस पेड़ का उपयोग तांत्रिक लोग करते हैं, लेकिन इस पेड़ का औषधीय और धार्मिक महत्व भी बहुत हैं। मित्रों, हिंदू धर्म में गूलर के पेड़ को पूजनीय माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि यदि कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर हो तो इस पेड़ पर जल चढ़ाने और हर शुक्रवार को पूजन करने से शुक्र मजबूत होता है। गूलर का पेड़ शुक्र ग्रह को भी बलवान कर सकता है। शुक्र ग्रह को धन और सुख का ग्रह माना जाता है। जिनकी कुंडली में शुक्र मजबूत रहता है उनको भौतिक सुखों की कमी नहीं होती। वहीं शुक्र कमजोर हो तो गरीबी का मुंह का देखना पड़ता है। इससे घर में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा गूलर के पेड़ की जड़ भी बड़ी उपयोगी है। मन में इच्छा का स्मरण करते हुए यदि गूलर की जड़ को चांदी या सोने की ताबीज में रखकर कोई जातक पहन ले तो उसके घर में धन की कमी नहीं होगी, साथ ही उसका शुक्र ग्रह भी मजबूत हो जाएगा। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि गूलर की जड़ को पहनने से बुरी नजर नहीं लगती है। आज भी ग्रामीण इलाकों में छोटे बच्चों को गूलर की जड़ को पहनाया जाता है। मित्रों, गूलर के पेड़ का संबंध शुक्र ग्रह और धन के देवता कुबेर से माना गया है। शुक्र विलासिता, भौतिक सुख सुविधाओं, प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, प्रेम, विवाह और धन के कारक ग्रह हैं। धन से जुड़ी परेशानियां दूर करने के लिए गूलर के उपाय लाभकारी माने गए हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार गूलर में रोजाना जल चढ़ाने और दीपक लगाने से शुक्र और कुबेर की कृपा मिलती है। कभी धन की कमी नहीं होती। शुक्रवार के दिन गूलर के पेड़ की लकड़ियों से हवन करें। इस दौरान ये मंत्र बोलें, ओम शन शुक्राय नमः। मान्यता है इससे कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। मित्रों, यह भी माना जाता है कि गूलर के फूल धन कुबेर की संपदा है, इसलिए इसके फूल आज तक कोई नहीं देख पाया। कहते हैं गूलर के फूल रात में खिलते हैं और फिर स्वर्ग में चले जाते हैं, जमीन पर नहीं गिरते। मित्रों, यह पेड़ बेहद ही खास है। मित्रों, आज हमने आपको उन सभी 4 पेड़ों के बारे में बताया है जिनकी जड़ को ताबीज में पहनने से आप जल्द ही करोड़पति बन जाएंगे। मित्रों, हमें उम्मीद है ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।